नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद वहां बने हालातों को लेकर G20 देशों के नेता आज चर्चा करेंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले सम्मेलन में तालिबान द्वारा सत्ता का नियंत्रण हासिल करने के बाद युद्धग्रस्त देशों में बनी स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 28वां स्थापना दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तेरह अक्टूबर को शिवराज कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे होगी। कैबिनेट की अहम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ये बैठक कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन। मां कालरात्रि की पूजा, मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। नवरात्रि की सप्तमी तिथि में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत रहते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण आज। राजभवन में जस्टिस अरुण कुमार गोस्वामी को राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सीएम भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। आज से फिर शुरू होगा मिलिए मंत्री जी से कार्यक्रम। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन में करेंगे बैठक। जानेंगे जनता की समस्याएं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। उपचुनाव में सीएम शिवराज का जीत का मंत्र। ऑडियो ब्रिज के जरिए कार्यकर्ताओं से की बात, पदाधिकारियों से भी की चर्चा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा आज। विजय राजे सिंधिया की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर ही रवाना होंगे दिल्ली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़। पुंछ में सेना के 5 जवान शहीद। अनंतनाग मालपुरा में 3 आतंकी ढेर। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लोन बराटू अभियान के तहत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। कई गंभीर अपराध में शामिल थे सभी नक्सली। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीएम ने दिल्ली दौरे और लखीमपुर कांड को लेकर अपनी बात रखी। सीएम ने कोयला संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं कोयला संकट को लेकर सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह की ओर से उठाए गए सवालों पर सीएम भूपेश ने पलटवार भी किया। राजनांदगांव जिले की धर्मनगरी डोगरगढ़ में सीएम भूपेश ने मां भमलेश्वरी के दर्शन के। सीएम भूपेश में बैठकर मां भमलेश्वरी दरबार पहुंचे और मां की पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार तेज है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का कहना है कि 15 अक्टूबर को 11 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प ध्वज लगाया जाएगा, जिसमें बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया जाएगा। इस दौरान सीएम प्रदेश की सभी 40 लाख लाडली लक्ष्मियों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोग निराश होकर घर बैठ गए हैं।
रैगांव विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में स्टार प्रचारक पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज अपनी कई सभाएं की। इस दौरान अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कल्पना वर्मा को जिताएं और स्वर्गीय पिता को सच्ची श्रद्धांजलि दें। भोपाल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस के मौन व्रत पर बोले, कांग्रेस का मुंह देखना है तो कश्मीर पर देखो और राजनीति देखना है तो लखीमपुर खीरी पर देखो। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का पॉलिटिकल ड्रामा है जहां लोगों को आईडी देखकर मारा जा रहा है। प्रियंका गांधी के उपवास पर बोले, गणेश जी की स्थापना केजरीवाल कर रहे हैं, प्रियंका गांधी व्रत रख रही हैं। महाकाल में लड़की द्वारा किए गए डांस वीडियो पर कहा, यह आपत्तिजनक है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई प्रयास न करें। एसपी उज्जैन को तत्काल केस दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कमलनाथ के खंडवा दौरे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कहा यह चुनावी पर्यटन है, जैसे 15 महीने में सरकार चली गई वैसे ही ये चुनाव भी चले जाएंगे और निपट जाएंगे। अरुण यादव के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। हरदा में कृषि महाविद्यालय और लॉ कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र संगठन ने ज्ञापन में हरदा कृषि महाविद्यालय और लॉ कॉलेज खोलने की मांग की गई। भिंड में डीएमपी खाद की भारी किल्लत है, जिससे किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों ने 2 दिन पहले जहां मैगांव में चक्का जाम किया, वहीं अब भरौली तिराहे को जाम कर प्रदर्शन किया गया। किसानों का आरोप है कि पर्ची कटाने के हफ्ते भर बाद भी डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं और किसान परेशान हैं। दंतेवाड़ा में लोन वराचो अभियान के तहत 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। माओवादी हत्या, प्रेशर, आईईडी लगने समेत कई घटनाओं में शामिल थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने दतिया में श्री पीताम्बरम पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना की और महाभारत कालीन का जलाभिषेक भी किया। नवरात्रि पर्व को लेकर देश भर में गरबे की धूम है। इंदौर के कॉलेजों में भी मां की आराधना का सिलसिला लगातार जारी है। प्राचार्य के अनुसार 2 साल के बाद खुले कॉलेजों में नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। रायसेन की रॉयल सिटी में मां दुर्गा की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तमाम तरह की दालों की बनी प्रतिमा को देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से ही मां दुर्गा की प्रतिमा का अंतिम रूप दिया गया। पृथ्वीपुर के मड़िया गांव के पास अछूरू माता का मंदिर है, जहां नवरात्र में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सनातन प्राप्ति को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर यहां पर माता की भक्ति की जाती है। दमोह में 1857 से पहले की माता रानी की मिट्टी की मूर्ति है। प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी लोग यहां पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मां के दर पर आने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बीना में किसान ने अपने ट्रैक्टर में डीजल भरवाया, जिसके बाद जब वो खेत में जुताई करने पहुंचा तो ट्रैक्टर ने जोर नहीं लगाया, जिसके बाद जब किसान ने फिल्टर को चेक किया तो उसमें पानी निकला। फिलहाल किसान ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। सिवनी में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 3000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटवारी ने किसानों से कागज बनवाने के एवज में 7000 की रिश्वत की मांग की।
ग्वालियर में जियो का टावर लगाने को लेकर पथराव हो गया है। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पथराव की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बुरहानपुर के नेपाल रेंज में वन्य प्राणी के शिकार की कार्रवाई की गई है। गुलर पानी बीट के रेंजर मयंक पांडे और डिप्टी रेंजर अमित खान को नेपाल नगर रेंज में 10 दिनों के लिए बुरहानपुर वन मंडल कार्यालय में आवंटित किया गया है। गुना के आरोन कस्बे में रहने वाले एक युवक की विवाहित के साथ प्रेम करना पड़ा महंगा। युवक जिस विवाहित को अशोकनगर से अपने साथ भगा कर लाया, उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमी युवक की मां को ही मार डाला। कटनी के बरही कितौली मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार एक की मौत के बाद 4 लोगों को ओवरलोडेड डंपर ने कुचला है। वहीं हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छिंदवाड़ा में गोली मारकर चांदी व्यापारी की हुई हत्या में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक सेना का रिटायर्ड जवान भी शामिल है। इस दौरान पुलिस ने पता किया है कि रिटायर्ड जवान की लाइसेंसी पिस्टल से व्यापारी को गोली मारी गई है। कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम ने एसपी को बधाई दी है। आरोपियों के पास से लूट की गई चांदी मिली है, पिस्टल और एक देसी कट्टा जब्त किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में बाघ के शिकार का मामला सामने आया है। 3 संदिग्ध शिकारियों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। मृत बाघ के कुछ अंग मिले हैं, जो एक प्लास्टिक के बोरे में बंधे हुए हैं। मंदसौर के पिपलिया मंडी पुलिस ने टेम्पो के 67 किलो अवैध डोटा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिए। इस दौरान एक आरोपी तस्कर भागने में कामयाब रहा। ग्वालियर में पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए हथियारों का फोटो भेज सौदा कर बेचता था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने 2 देशी कट्टे 39 कारतूस बरामद किए हैं। दूसरा साथी 2 पिस्टल लेकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया है। मामले की तफ्तीश के दौरान पता चला कि मृतक का भतीजा ही मुख्य आरोपी है। जिंदा जलाने के मामले में नाबालिग भतीजे को पुलिस ने हिरासत में लिया। महासमुंद में बसना थाना क्षेत्र के ग्राम अजगरखार मेघर में महिला की हत्या की गई। आलममारी 11,000 रुपए गायब। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बलरामपुर जिले के बरिया में सिलसिलेवार हो रही है चोरी के मामले में पुलिस ने बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। बाप बेटे को सिखा रहा था चोरी। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की। बिलासपुर में जज की कार के चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। जज की नौकरानी ने ही कार चोरी की। पति के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। चोरी का पूरा गिरोह चला रहे थे दंपति। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर में पुलिस ने दी मानवता की मिसाल। हीरानगर थाना में मनाया गया 5 साल की बच्ची का जन्मदिन। बच्ची ने कोरोना काल में अपने पापा को खो दिया। पापा धूमधाम से मनाते थे बेटी का जन्मदिन। छोटे भाई दादा के साथ थाने में मनाया गया ये जन्मदिन। डिंडोरी जिले के एक ग्राम पंचायत कार्यालय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तेजी से वीडियो में कार्यालय में दारू मुर्गा पार्टी चल रही है।
मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र में लाखों के बने स्टॉप डैम बह गए। ग्राम पड़खुरी और पिपारिया गांव के नदी में अलग अलग जगह से बने ये दोनों डैम खराब थे, जो बरसात के पानी से नहीं झेल पाए। मंदसौर के संजीत गांव में एक घर में घुसा 7 फीट लंबा कोबरा सांप। परिवार में दहशत का माहौल। सांप पकड़ने में माहिर राशिद खान गांव पहुंचे और सांप को बाहर निकाला। ये कोबरा प्रजाति का सांप है, जो कि 80 साल पुराना है। रायपुर में आंदोलन कर रहे कोरोना योद्धा को जहरीले सांप ने काटा। गंभीर हालात में मोकाहारा रायपुर में किया गया भर्ती। धरना स्थल पर सो गया था कोरोना योद्धा। सेवा वृद्धि की मांग को लेकर कर रहे थे आंदोलन। इंदौर में डेंगू के 14 नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या पहुंची 457। अब तक 122 बच्चे डेंगू की चपेट में। केरल में 24 घंटे में 6,996 नए मामले, 16,576 रिकवरी रेट और 84 मौतें दर्ज की गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए। इस दौरान एक रिकवरी हुई और कोरोना से किसी की मौत नहीं दर्ज की गई। मुंबई में कोरोना वायरस के 410 नए मामले सामने आए। 358 रिकवरी हुई और 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 606 नए मामले सामने आए। 597 रिकवरी और 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई। असम में कोरोना वायरस के 270 नए मामले सामने आए। 223 रिकवरी और 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कर्नाटका में 24 घंटे में 373 नए मामले सामने आए। इस दौरान 611 लोग ठीक हुए और 10 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब देश में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत जल्द से जल्द ही वैक्सीन लगवाए और अपने दोस्तों और परिवारों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। कर्नाटका के कंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु के बाहर की सड़कें भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गई। भारत की अंतरिक्ष में एक और बड़ी उड़ान। पीएम मोदी ने की इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को किया गया संबोधित। पीएम बोले, अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा देश। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को जोड़ने में स्पेस की अहम भूमिका। भारत को इनोवेशन का नया सेंटर बनाएंगे। पीएम ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार है, उतनी पहले कभी नहीं रही। एयर इंडिया पर फैसले से हमारी गंभीरता झलकती है। पीएम ने कहा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन इस्पा के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं। भारतीय स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ाते हुए आईएसपीए भारत को आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से और एडवांस व अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे पर भारी हिमपात। कुपवाड़ा जिले के करहान, जडगली और माछिल में भी भारी हिमपात देखा गया। कोयले की कमी के कारण देश पर ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में तो कई कोल पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा है। वहीं दिल्ली ने कहा कि अगर पावर प्लांट को पर्याप्त कोयला नहीं मिला तो 2 दिन बाद से राजधानी में बिजली संकट पैदा हो जाएगी। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोल संकट गहराने लगा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में बिजली संकट शुरू हो गई है। राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली संकट से निपटने के लिए कोटा के हिसाब से राज्यों की कोयला आपूर्ति को बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के बिजली मंत्रालय, बीएसईएस और टाटा पावर के अधिकारियों ने बिजली प्लांट में कोयले की कमी को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली को आवश्यक बिजली सप्लाई हो रही है और वो आगे भी जारी रहेगी। सिंह ने कहा कि वास्तव में ना तो कोई संकट था और ना कोई संकट है। मैंने टाटा पावर के सीईओ को कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगर वे ग्राहकों को डर पैदा कराने वाले आधारहीन मैसेज भेजते हैं तो कार्रवाई होगी। गेल और टाटा पावर के मैसेज गैर जिम्मेदाराना है। रूस के तातस्तान इलाके में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया है। इमरजेंसी मिनिस्ट्री के मुताबिक इस हादसे में 16 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें दोनों पायलट भी शामिल हैं। 7 घायलों को प्लेन के मलबे से निकाला गया। विमान में 21 पैराशूट ड्राइवर समेत 23 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के वक्त जमीन पर ठीक से नहीं उतर पाया प्लेन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।